तो दोस्तों, दुनिया में बहुत बड़े बड़े पंडित, बहुत बड़े बड़े विद्वान हो चुके हैं। सभी जो है वो अपनी भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन असलियत में भविष्य के बारे में कोई नहीं बता सकता है। अगर इंसान भविष्य के बारे में बता देगा तो भगवान को कोई नहीं मानेगा। इसलिए भविष्य के बारे में आज तक ना कोई बता सका है, ना बता पाएगा। भविष्य जो है किसी भी इंसान का, किसी भी प्राणी का, वो भगवान ने अपने हाथ में रखा हुआ है। बाकी किसी के कोई भी विचार हो सकते हैं, मैं सभी के विचारों का आदर करता हूं, लेकिन अगर कोई बोले कोई भविष्य के बारे में बता रहा है तो ये बात मेरे गले में नहीं उतरती है। तो इसी पर मेरा आज का टॉपिक है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। अरे चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। दो पाटों के बीच में साबत बचा न कोई। दो पाटों के बीच में साबत बचा न कोई। अरे पोथी पढ़कर जब हुआ ते पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। आगम आगम सब कोई कहे पर आगम जाने न कोई। अरे आगम आगम सब कोई कहे पर आगम जाने न कोई। अगर आगम इंसान बता दे तो भगवान न माने कोई। अगर आगम इंसान बता दे तो भगवान न माने कोई। बोल सियापति रामचंद्र की जय। वो पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, पता नहीं हो तकदीर दा। कर्म गति भाई टल नहीं सकती, अजब खेल रघुवीर का। कर्म गति भाई टल नहीं सकती, अजब खेल रघुवीर का। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का। कर्म गति भाई टल नहीं सकती,
अजब खेल रघुवीर का। वो कर्म गति भाई टल नहीं सकती, अजब खेल रघुवीर का। वो दशरथ गर जय जयकार हुए थे, रामचंद्र अवतार हुए थे। दशरथ गर जय जयकार हुए थे, रामचंद्र अवतार हुए थे। वो कर्मों के चक्कर में आकर प्यारे, कर्मों के चक्कर में आकर प्यारे, धर्या था भेष फकीर का। कर्म गति भाई टल नहीं सकती, अजब खेल रघुवीर का। वो कर्म गति भाई टल नहीं सकती, अजब खेल रघुवीर का। वो हरिश्चंद्र जी राजा हुए थे, राजों के महाराजा हुए थे। हरिश्चंद्र जी राजा हुए थे, राजों के महाराजा हुए थे। वो भंगी के घर में जाकर यारो, भंगी के घर में जाकर यारो, भरया था खड़ा नीर का। कर्म गति भाई टल नहीं सकती, अजब खेल तकदीर का। वो कर्म गति भाई टल नहीं सकती, अजब खेल तकदीर का। तो दोस्तों, हरिश्चंद्र वर्गा दुनिया में कोई राजा नहीं हुआ था, इतना दानी राजा कोई नहीं था। ऐसा समय आया कि भंगी के घर में जाकर उसको शमशान घाट में मुर्दे जलाने का काम दे दिया गया। जब मुर्दा जल जाता था तो नदी से पानी घड़े भरकर उसके अस्थियों को साफ करता था। ये वक्त की बात है, अगर इतिहास में जाएंगे तो बहुत लंबा होगा। वो रावण जैसा परिवार नहीं था, लंका जैसा राज नहीं था। रावण जैसा परिवार नहीं था, लंका जैसा राज नहीं था। वो हनुमान ने फूंक दी लंका, हनुमान ने फूंक दी लंका। फिर चलिया था बाण रघुवीर का। कर्म गति भाई टल नहीं सकती, अजब खेल तकदीर का। वो कर्म गति भाई टल नहीं सकती, अजब खेल तकदीर का। वो अर्जुन जैसा वीर नहीं था, उसे मार सके ऐसा तीर नहीं था। अर्जुन जैसा वीर नहीं था, उसे मार सके ऐसा तीर नहीं था। वो यशमेघ में पुत्र से हारे, यशमेघ में पुत्र से हारे। किस्सा सुना उस वीर का।
कर्म गति भाई टल नहीं सकती, अजब खेल तकदीर का। वो कर्म गति भाई टल नहीं सकती, अजब खेल तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए, वो पल से पल में क्या हो जाए, पता नहीं हो तकदीर का। कर्म गति भाई टल नहीं सकती, अजब खेल रघुवीर का। वो कर्म गति भाई टल नहीं सकती, अजब खेल रघुवीर का। वो कर्म गति भाई टल नहीं सकती, अजब खेल रघुवीर का। तो दोस्तों, अर्जुन जैसा कोई वीर नहीं था, उसे मार सके ऐसा कोई दुनिया में तीर नहीं बना था। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, ये जितने भी राजा हुए थे उनकी ये प्रथा थी कि जब वो काफी मशहूर हो जाते थे तो यशमेघ यज्ञ करते थे। तो पांडवों ने भी यशमेघ यज्ञ करने का फैसला लिया और अर्जुन को उसका सारथी बना दिया कि अर्जुन के समान तो दुनिया में इसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। तो अर्जुन ने सारी दुनिया को जीत लिया, कई तो वैसे उसके अधीन हो गए, जो नहीं हो उसको लड़ाई में जीत लिया। जाते जाते अर्जुन जो है वो मणिपुर स्टेट में पहुंच जाते हैं। वहां पर भृगु वाहन जो चित्रानंदा के पुत्र थे वो राज करते थे। इनको पता नहीं था भृगु वाहन को कि अर्जुन मेरा बेटा है। तो वहां पर जाकर अर्जुन जो है वो युद्ध छेड़ देते हैं और भृगु वाहन जो है वो नतमस्तक होने से इनकार कर देता है। उनका घमासान युद्ध होता है और भृगु वाहन जो है वो एक ऐसा जहर का बाण छोड़ देते हैं जिससे अर्जुन घायल ही नहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इतिहास बहुत लंबा मैंने पहले बताया। बाद में उसको दोबारा जो है वो जिंदा किया जाता है। तो यानी दुनिया में कोई जितना भी बड़े से बड़ा महान व्यक्ति है, किसी को भविष्य के बारे में कोई पता नहीं कि कब भविष्य में क्या हो जाए। नमस्कार सभी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।